तो दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों की जोड़ी यानी कि भाई राज एंड डीके की जोड़ी के द्वारा बनाई गई वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स जो है वो लॉन्च हो चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि भैया नेटफ्लिक्स पर, जिसको काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब जाकर मैंने देखकर ख़त्म किया है मेरे भाई। यानी कि कल से इस वेब सीरीज को मैंने देखना शुरू किया था और आज जाकर मैं इस वेब सीरीज को देखकर ख़त्म कर पाया हूँ। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण ये है मेरे भाई कि क्या बताऊँ आप लोगों को, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। भैया ये बात तो आप लोग जानते हो कि मैं गांव में हूँ और गांव में नेट का जो सर्विस है ना वो कैसा है, मैं इसकी तारीफ़ मैं आप लोगों से नहीं कर सकता हूँ। भैया यहाँ के भैया जितने भी नेट प्रोवाइडर है ना, जितने भी बड़े बड़े भैया टेलीकॉम कंपनियाँ हैं ना, वो वादा तो करती हैं 4 GB का, लेकिन भैया अगर 2 GB भी ढंग से यहाँ चल जाए ना तो भाई हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं मेरे भाई। तो भैया कल से मैंने इस वेब सीरीज़ को देखना शुरू किया था और आज जाकर ये वेब सीरीज कंप्लीट हुआ है। तो इसी से आप बात का अंदाज़ लगा सकते हो कि भैया इसका लेंथ कितना होगा। भाई लगभग 6 घंटे से ज़्यादा इसका लेंथ है। 7 एपिसोड हैं कुल मिलाकर इस वेब सीरीज़ में, जिसमें से भैया 6 एपिसोड जो हैं वो लगभग 45 से 50 मिनट के आसपास का है। और भाई इसका जो क्लाइमेक्स है यानी कि 7वां एपिसोड जो है वो 80 मिनट का है मेरे भाई। यानी कि भैया आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इस शानदार बेहतरीन लाजवाब वेब सीरीज को देखने के लिए आप बैठोगे तो आपको लगभग इतना वक्त खर्च करना पड़ेगा। अगर आप इतना वक्त खर्च कर सकते हो एक ही बार में तो भैया एक ही बार में देख लेना, नहीं तो भैया आप मेरी तरह रुक के भगा के तो नहीं बोलेंगे, भैया रुक के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वेब सीरीज आपका दिल ज़रूर जीतने वाली है। तो भैया कैसा है गन्स एंड गुलाब्स, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसके रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन पे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि इस वेब सीरीज के जो डायरेक्टर हैं वो है राज एंड डीके, जिन्होंने भैया फर्जी और फैमिली मैन जैसी बेहतरीन वेब सीरीज ऑलरेडी हम सभी को पहले ही बनाकर दिखा दी है मेरे भाई। तो भैया ये अगर वेब सीरीज राज एंड डीके ने बनाई थी तो भैया मेरा एक्साइटमेंट लेवल इस वेब सीरीज को लेकर काफ़ी बढ़ा हुआ था कि भैया अगर इन्होंने कुछ बनाया है तो भैया शानदार ही होगा। और मैं तो यही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस बार भी राज एंड डीके ने अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से, अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से, अपने बेहतरीन थॉट लेवल के माध्यम से एक और शानदार वेब सीरीज हम लोग के सामने रखी है मेरे भाई। 90 के दौर को ध्यान में रखते हुए, 90 के दौर को ध्यान में रखते हुए, यानी जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो इसमें 90 के दौर को जस्टिफाई करने के लिए इतने छोटे छोटे चीज़ों को इतने बेहतरीन तरीके से पब्लिक को दिखाया गया है ना, जिसको देखकर भी 90 के दौर के पब्लिक ये बात बोलेंगे हाँ यार ये तो हमारे ज़माने में होता था। लूना मोपेड इस वेब सीरीज में मुझे देखने को मिला मेरे भाई। उसके बाद भैया इस वेब सीरीज में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं उनके जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है, उनको जो कपड़े बनाए गए वो भी उसी बात को ध्यान में रखते हुए पहनाया गया कि भैया ये 90 के दशक की कहानी है तो भैया जस्टिफाई होना चाहिए ना। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको भी भैया कुछ हद तक नहीं बोलेंगे, बहुत हद तक भाई 90 को ध्यान में ही रखकर तैयार किया गया है। वो कैसेट, उसके बाद में भैया टेप रिकॉर्डर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही करीब से समझते हुए इस फिल्म के मेकरों ने दिखाया है इस वेब सीरीज में। तो भैया ये तो बात हो गई इस वेब सीरीज की कहानी काल की, मतलब किस कालखंड की ये कहानी है। तो भैया 90 के दशक की कहानी है। तो भैया हमारी यादें तो अभी भी ताज़ा है कि भैया 90 के दशक को हम लोगों ने अपने सामने देखा है। तो कहानी का प्लॉट जो है वो 90 के दशक के है और उसमें नज़र आने वाले जो कलाकार हैं उन्होंने भी भैया 90 के दशक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई करके दिखाया अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार राव की, दलकीर सलमान की, आदर्श गौरव की, गुलशन देवैया की और भाई मरहूम सतीश कौशप साहब की। यानी भैया इन सभी कलाकारों ने भैया इस वेब सीरीज को जीवंत कर दिया अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से। और भाई डायरेक्शन की तो मैंने प्रशंसा आप लोगों को पहले ही कर दी थी। अब चलिए थोड़ी सी कहानी को भी हम आपको बता देते हैं। देखिए पूरी कहानी हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि भैया अगर हम पूरी कहानी आपको बताएंगे तो हम अपना व्यथा आप लोगों को कैसे बता सकेंगे कि भैया इस वेब सीरीज को देखने की मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो मैं चाहूँगा कि भैया आप अपनी नज़रों से इस वेब सीरीज को देखो। हाँ बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप दिमाग में रखना कि ये वेब सीरीज आपका दिल जरूर जीतेगी। तो दोस्तों इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो 2 कस्बों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, यानी कि भैया गुलाबगंज और शेरपुरा। यानी भैया इन दोनों इलाकों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती और इन दोनों इलाकों में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर है और ये दोनों इलाके के जो गैंगस्टर हैं वो एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए, यानी कि भैया वर्चस्व बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। और भाई इन लोगों का अटैकिंग करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, मर्डर करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही यूनिक होता है और भाई वो तरीका 90 के दौर में इस्तेमाल होता था। तो भाई कहानी कुछ इसी प्लॉट पर आगे बढ़ रही है, इससे ज़्यादा मैं कहानी आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ
मैं इस फिल्म के कलाकारों को लेकर एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि भैया जब आप इस वेब सीरीज़ को देखोगे तो भैया एक कलाकार आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, वो है गुलशन देवैया। भाई जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था ना, और गुलशन देवैया का जो लुक हम लोग के सामने आया था और उनका जो किरदार हमें छोटे से रोल के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया गया था, उसी समय मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि भैया इसका काम बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों वाकई में कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन हाँ इस वेब सीरीज़ को लेकर एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म के कलाकारों को इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि भैया उनके कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए राजन डीके ने थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया। मतलब थोड़ी सी कहानी और फास्ट होती तो मज़ा आता। लेकिन भैया हम कह सकते हैं कि भैया हर एक किरदार को जस्टिफाई करने के लिए, उनके किरदार को पूरी तरीके से ऑडियंस के दिमाग में उतारने के लिए उतना वक्त उन्होंने लिया होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा उन्होंने ले लिया है। उसके बाद अगर मैं इस वेब सीरीज को अगर आप लोगों को देखने के लिए बोलूँगा तो भाई आप एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये मतलब कि जनहित में जारी सूचना है कि भैया देखिए इस वेब सीरीज़ में आपको गंदे दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि नेटफ्लिक्स पर ये वेब सीरीज अगर आई है तो आप ये सोचोगे कि भैया इसमें कुछ एडल्ट सीन होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई गालियाँ एक से बढ़कर आपको इसमें सुनने को मिलेंगी। अगर आप इसको विदाउट हेडफोन अपने परिवार के साथ अगर गलती से बैठकर देखने लगे ना मेरे भाई, तो भैया गालियाँ चलेगी वेब सीरीज में और तालियाँ चलेगी आपके सर पे। तो भैया हेडफोन लगाना, अकेले में देख लेना, ये फैमिली में बैठकर देखने वाली फिल्म मेरे हिसाब से तो नहीं है मेरे भाई। मतलब इतनी गालियाँ भर भर के गालियाँ, मतलब दिल खोल के गालियाँ डाली गई हैं इस वेब सीरीज में। तो दोस्तों नो डाउट वेब सीरीज है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। और इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात बता सकता हूँ कि भैया देखिए जैसे इसका क्लाइमेक्स हम लोग के सामने आया है, उसको देखने के बाद तो ये बात साफ हो गई है कि इसका पार्ट 2 भी आएगा मेरे भाई। तो एक बार फिर से राज एंड डीके ने अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से, अपने बेहतरीन थॉट के माध्यम से जो ये उन्होंने ये वेब सीरीज तैयार किया है उसके माध्यम से तो भैया दिल जीता है मेरे भाई। तो दोस्तों अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं इस वेब सीरीज को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भैया मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज जो है वो डिज़र्व कर रही है मेरे भाई, 4.5 स्टार डिज़र्व करती है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैं इस वेब सीरीज को 4.5 स्टार दे रहा हूँ। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जब इस वेब सीरीज को देखा तो आपको कैसा लगा ये वेब सीरीज और आप इसको कितना स्टार देना चाहते हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइए।